Hello students, today we are going to start the biomolecule chapter, and in this chapter we are going to discuss the preparation of glucose and the evidences of the structure of the glucose. ठीक है, in previous class we had finished the classification of carbohydrates. ठीक है, तो now we are going to discuss the preparation of glucose. देखिए preparation of glucose, glucose का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, C6H12O6. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. इससे आप वेल अवेयर हुई केन शुगर की आपको हाइड्रोलिसिस कराते थे बेसिकली कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, डेट इज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, C12H22O11. ठीक है, तो डेट इज अ केन शुगर. जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तो आपको क्या मिलता है बेसिकली, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है. कैसे देखो, C6H12O6 plus C6H12O6. This one is a glucose and this one is a fructose. देख लो 6 और 6 12, 12 और 12 24, 22 और 2 24, ऑक्सीजन कितने 12, 6 और 6 12. तो यहाँ से दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. फर्स्ट दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. क्लियर. सेकेंड कमर्शियल मेथड. कमर्शियल मेथड बेसिकली बेटा इंडस्ट्रीज में बेसिकली यूज होता है. ठीक है, उसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, N. दिस वन इज अ C6H क्या बन गया 12O6. यहाँ से आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स. देख लो ना, 6 हाइड्रोजन कितने 10 और 2 12, 5 और 1 6, ये तो ग्लूकोज बन गया. और कितने मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में आपके पास यूज होता है ये मेथड. ठीक है, तो दो प्रिपरेशन अभी हमने डिस्कस करी. एविडेंसेस क्या है, जैसे हमने ग्लूकोज का कल स्ट्रक्चर पढ़ा था. कैसे पढ़ा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये होता है CHO, यहाँ पर CH2OH, OHH, OHH, HOH और OHH. दिस वन इज अ ग्लूकोज. तो हमने ये कहा था कि ये ऐसे क्यों आया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे इसके लिए, तभी ऐसे स्ट्रक्चर बने. तो वो कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आए कि ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया. ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर मतलब इसका एविडेंस क्या रहा. उन्होंने कहा कि जो हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ग्लूकोज. ग्लूकोज को उन्होंने क्या करा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पाउडर्ड फॉर्म में लिया. ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में लेने के बाद उन्होंने उसकी क्या कराई, कंबशन. कंबशन मतलब कंबशन जब भी किसी सब्सटेंस के आप कराते हो तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O. अब वो कितना रिलीज हुआ उस चीज़ का पता करने के लिए उन्होंने क्या करा, बेसिकली वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और कितना वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. तो वहाँ से उसका इंपीरिकल फार्मूला तैयार कर लिया गया, जो कि इंपीरिकल फार्मूला क्या आया था, दैट इज C6H12O6. क्लियर. तो इन्होंने क्या करा, इस पाउडर को मतलब ग्लूकोज का जो ये पाउडर था पाउडर फॉर्म में लिया, इसको इन्होंने फर्स्टली ट्रीट करा के देखा किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ. ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब रिडक्शन करता है ये. और आपको मैंने बता भी रखा है, जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन कराओ तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कौन बताएगा. हमेशा याद रखना, जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड या हीट डला हो ना किसी भी रिएक्शन के अंदर, हमेशा अल्केन बनता है. हमेशा क्या बनता है, अल्केन. तो क्या बनता है, अल्केन. तो आप यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बनाया गया, मतलब सारे के सारे कार्बन एक चेन में क्यों जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं ना. तो उसका रीज़न क्या आया, देखो जब इसने हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट के साथ इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ से क्या बना, बेसिकली आपको पता है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन होएगी. कितने कार्बन है, 6 कार्बन है. तो यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड बना वो कौन सा बना आपके पास, बेसिकली कितने कार्बन वाला बना, 6 कार्बन वाला. और 6 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, हेक्सेन. तो हेक्सेन को कैसे लिख सकते हो आप, बेसिकली कैसे लिखोगे हेक्सेन, CnH2n+2 पुट कर दो ना, 6 हाइड्रोजन 12 और 2 14. तो C6H14 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 कितने हो गए, 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 8 9 10 11 12 13 14 लिख सकती हो ना. आ रही बस समझ. तो ये क्या बन गया, हेक्सेन बन गया. तो
हेक्सेन कौन सी चेन में जुड़ा होता है? स्ट्रेट चेन में। तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जब हम इसकी क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू बेसिकली HI और हीट डाल के, तो वहाँ से क्या स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास? दैट इज एन हेक्सेन। तो मतलब हम कह सकते हैं जो हमने वो पाउडर लिया है उसमें जो ये कार्बन अटैच हो रखे हैं वो क्या होंगे? स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे। समझ आ रही बात? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कार्बन इज अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन। समझ आ रही बात? क्लियर है इतनी बात? अब ये आप इसकी प्रिपरेशन नहीं बोलोगे, ये क्या बन जाएंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। क्या बन रही है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की ग्लूकोज को आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आपको क्या मिल रहा है? एन अल्केन या एन हेक्सेन। क्लियर? और एविडेंस क्या निकल रहा है इसका? कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि यहाँ से पता लग रहा है कि जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अटैच है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? इसका दूसरा नाम भी लिख लो जरा। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें इस वाली रिएक्शन को, दिस वन इज अ कंप्लीट रिडक्शन। दिस वन इज अ कंप्लीट रिडक्शन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट रिडक्शन करवाओ ग्लूकोज की, ठीक है? तो दैट इज अ कंप्लीट रिडक्शन। क्लियर है? प्रॉपर्टीज, यहाँ पर ये प्रिपरेशन पड़ी थी, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं अब? ये प्रॉपर्टीज प्लस प्रॉपर्टीज के साथ ही हम उसके एविडेंसेस का भी पता लगा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? करो फटाफट नोट डाउन करना, फिर उसके बाद मैं चलूँ। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। कंट्रोल्ड रिडक्शन आ जाए तो कंट्रोल्ड रिडक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करते हो? NaBH4 और क्या कराते हो साथ में? हाइड्रोलिसिस। इसी स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा था कि कैसे लिख सकते हैं आप? बेसिकली कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकती हूँ मैं, CHOCHOH4 एंड CH2OH। जिसको नहीं पता है स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में जाके चेक करें, ठीक है? CHOCHOH4 और CH2OH। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं कंट्रोल्ड रिडक्शन कराऊं, कंट्रोल्ड रिडक्शन कराने पर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। और वो कैसे? यहाँ पर क्या आ जाता है? CH2OH, CHOH4 एंड CH2OH, और इसका नाम क्या बन जाता है? दैट इज अ सॉर्बिटोल। ये हमें क्या देता है? सॉर्बिटोल। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज की कंट्रोल्ड रिडक्शन बताओ या फिर कंप्लीट रिडक्शन। तो यू शुड रिमेंबर इन कंट्रोल्ड रिडक्शन यू विल यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म दैट इज अ सॉर्बिटोल। वेयर एज इन कंप्लीट रिडक्शन यू गेट द प्रोडक्ट दैट इज एन हेक्सेन। क्लियर? कर लोगे? और एविडेंसेस क्या निकलते हैं यहाँ से? कार्बन इज अटैच्ड इन अ स्ट्रेट चेन फ्रॉम विच रिडक्शन? दैट इज कंप्लीट रिडक्शन, नॉट कंट्रोल, दैट इज फ्रॉम कंप्लीट रिडक्शन। क्लियर? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? चले सेकंड पॉइंट की तरफ। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सी मतलब OH, अमीन मतलब NH2 ग्रुप। क्लियर? अब रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, किसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम? ग्लूकोज की। यहाँ पर लिख भी सकते हो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ऊपर CHO, नीचे CHOH4 और यहाँ पर क्या हो गया? CH2OH। तो नेक्स्ट हमने क्या पता लगाया इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप ही क्यों आता है, कोई और ग्रुप क्यों नहीं आता? समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करा बेसिकली, जब इस पाउडर्ड फॉर्म को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट कराया गया तो उन्होंने क्या देखा कि रिएक्शन किस तरीके से हुई। देखो कि यहाँ पर बेसिकली ये CHO है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास? दिस वन NH2OH। अगर यहाँ से मैं क्या निकाल दूँ? H2O। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया? H2O। तो क्या बचा आपके पास? CHNOH, मतलब CHNOH, यही बचा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ CHNOH, आगे क्या आ गया? CHOH4 और CH2OH, लिख सकती हूँ ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी रिएक्शन में अगर मैं क्या करूं, HCN के साथ ट्रीट कराऊं, मतलब NH2OH की जगह मैंने क्या करा दिया, इसको HCN के साथ ट्रीट करा दिया। अब यहां से देखो CHO और HCN, तो यहां से क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, CO
H, और यहाँ पर क्या आएगा इसके बीच में, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OH HCN से ट्रीट कराऊँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बहुत अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव। यहाँ पर अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन ले ले नेगेटिव, एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव, किसको ट्रीट करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को। ऐसा जब हमने रिएक्शन कराया तब हमें देखने को मिला ऐसा, ये जो चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैसे अटैच होगा, कुछ इस तरीके से CH, यहाँ पर क्या अटैच होगा CN, और यहाँ पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड और OH, ऐसे आएगा, यही बनेगा ना। तो आप इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, CH ऊपर क्या अटैच हो गया CN और OH, यहाँ पर क्या बन गया CHOH4 और CH2OH, ये बन गया। तो जब ऐसी रिएक्शंस कराई, यहाँ से ये पता चला कि जब ये वाली जो रिएक्शंस है ये किस पर जा रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे जा रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, तो यहाँ से ये एविडेंस निकाला गया कि जब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्डिहाइड या क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है, क्लियर इतनी बात कर लिया नोट डाउन। इसका नाम भी लिख लेना बेटा, इसका नाम होता है ऑक्साइन और इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, ऊपर वाले का ऑक्साइन और नीचे वाले का साइनोहाइड्रीन। हाँ जी, पिछली हमने कौन सी रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पता लगाया था कि जो आपके पास रिएक्शन हो रही है HCN की और बेसिकली किसकी, हाइड्रोक्सिल अमीन की, वो किस पर हो रही है, कार्बोनिल ग्रुप पे हो रही है। इट मीन्स वहाँ पर या तो कोई अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कोई कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने पता लगाना है कि अल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, तो उसके लिए और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसके लिए क्या, आपके पास अगेन ग्लूकोज का पाउडर लिया गया, CHOH4 एंड CH2OH, क्लियर। उसको हमने क्या करा, ब्रोमीन और वाटर के साथ ट्रीट करा, Br2 और H2O, जिसका अनदर नेम क्या होता है, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो वहाँ पर क्या हुआ, अब आपको पता है कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कीटोन की ऑक्सीडेशन करने पे भी मिलता है, नहीं मिलता। इवन जो कीटोन की ऑक्सीडेशन है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इट मीन्स जब इसको ब्रोमीन और वाटर के साथ ट्रीट कराया, ये अल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगाया उन्होंने कि इट मीन्स अगर ऐसा है कि ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेजेंट होगा, अल्डिहाइड। यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट नहीं हो सकता, कौन प्रेजेंट होगा, अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराने पर हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर, क्लियर है। अब ये तो पता कर लिया कि अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब क्या पता लगाना था कि नीचे ये CH2OH ग्रुप है कि नहीं है, कि यहाँ पर क्या लगेगा कि ये CH2OH ग्रुप कहाँ से आया। तो उसके लिए एक अनदर एक्सपेरिमेंट और करके देखा उन्होंने। क्या करा, ग्लूकोज लिया, CHOH4 और CH2OH, इसकी क्या करा दी, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दी, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। तो इसने क्या करा, आपको पता है कि बेसिकली जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराना इजी है कि सेकेंडरी की, टर्शरी की। प्राइमरी अल्कोहल इजिली ऑक्सीडाइज्ड अंडर द कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जल्दी ऑक्सीडेशन कर जाते हैं कि सेकेंडरी की, टर्शरी। क्यों होगा प्राइमरी, ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, टर्शरी तो स्टेबल है, वो तो नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी क्या है, इजीली ब्रेक हो जाएंगे ना। प्राइमरी क्या है, स्टेबल नहीं है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो यहाँ पर बेसिकली जब इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये वाला तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CHOH4, और ये दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये भी किस में चेंज हो जाएगा,
जब यहाँ पर ये COH ग्रुप आ गया तो उन्होंने पता लगा लिया कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कोई प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। समझ आ रही है बात? तो दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज अ ग्लूकैरिक एसिड, दिस वन इज अ ग्लूकैरिक एसिड। क्लियर? तो आपने क्या क्या पता लगा लिया? पहली चीज आपने ये पता लगा ली कि स्ट्रेट चेन में क्यों होते हैं। सेकेंड चीज आपने क्या पता लगा लिया कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड आपने क्या चीज पता लगा ली कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है नीचे, क्योंकि ये किस में चेंज हो रहा था, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब और क्या पता लगाना रह गया, दिस वन, कि यहाँ पर बीच में क्या आ रहे हैं, हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ रहे हैं। तो इनका पता कराने के लिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन की गई। वो रिएक्शन कौन सी थी वो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, रिएक्शन नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज CH3COO ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर AC होल ट्वाइस O। AC मतलब एसिटिक, और मतलब यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। दो क्यों लिखे, CH3CO ये कितने हैं, ट्वाइस है, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कराया और इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या रिएक्शन ऑब्जर्व हुई। बेसिकली अगर हम देखें, अगर पीछे थोड़ा सा जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये क्या है आपके पास, दिस वन इज अ अल्कोहल एंड दिस वन इज अ दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जब मैंने इसको ट्रीट करा, बेटा कभी भी याद रखना, अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड को जब भी ट्रीट करते हो तो आपके पास एक एसिड बनता है और दूसरा एस्टर बनता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि हम इस रिएक्शन को अगर सॉल्व करें, क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। अगर आप इस तरीके से ये बना रहे हो, देखो ध्यान से देखना, ये अगर मैं OH ले लूँ पूरा, यहाँ से मैं ये ले लूँ क्योंकि यहाँ पर तो OH ग्रुप्स है ना, आपको OH से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा, तब भी CH3COOH, दिस वन इज अ CH3COOH, दिस वन इज अ एसिड, CH3COO मतलब आपके पास ये वाला जो OH ग्रुप इसके साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, एसिड, और दूसरा क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। तो आपके पास कुछ इसी तरीके से ग्रुप बनना चाहिए। ये वाला जो ग्रुप है CH3COO ये क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। तो यहाँ पर जब अटैचमेंट करोगे तो बेसिकली किसकी, हाइड्रोक्सियल ग्रुप की रिप्लेसमेंट होएगी ना आपके पास। यहाँ पर अगर आप अटैचमेंट कर रहे हो तो यहाँ से OH ग्रुप भी तो रिप्लेस हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है तो वो किससे होगा, अब एसिड से करोगे कि एस्टर से। ये AC2O पूरा का पूरा ही ग्रुप है ना, ये समझ रहे हो, इससे क्या बन रहा है, एसिड और एस्टर बन रहा है। तो मतलब ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AC2O। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू भी तो रिप्लेस हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप टोटल कितने हैं, 4 और 1 5। तो जहां जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां सारा क्या जोड़ दो, AC2O। तो यहाँ से ये पता चला था बेसिकली कि यहाँ पर जो बीच में या कहीं पर भी ऊपर या नीचे कहीं पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जब ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, एसिड और एस्टर देते हैं। तो ये कंक्लूजन उन्होंने यहाँ से निकाला था। तो कैसे बनेगा, CHO, यहाँ पर क्या लगाओगे, CHO, AC कितना आ जाएगा 4 एंड CH2O AC। शॉर्ट में डाल दिया ना मैंने, अदरवाइज ये पूरा ग्रुप अटैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, समझ रहे हो, कर लोगे अब। और इसका नाम होता है, दिस वन इज अ पेंटा एस्टर, क्योंकि ये कितने हो गए, 4 ये हो गए और 5 ये हो गया, पेंटा एस्टर, ठीक है। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जब हम इसकी अटैचमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड और एस्टर। तो जब हम इसको अटैच कर रहे थे तो वहाँ से भी हमें क्या मिला, एसिड और एस्टर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब अल्कोहल के साथ जब भी आपके पास क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करते हैं तो एसिड और एस्टर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे ग्लूकोज के एविडेंसेस एज वेल एज प्रॉपर्टीज एज वेल एज प्रिपरेशन क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। एविडेंसेस पता चल गया आपको, क्लियर है, कर लोगे। चलो, इन मीन टाइम बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।